Hi everyone, this is Atya Zanab and today I'm going to discuss participles and gerunds. Participles and gerunds ये जो टॉपिक है क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके इंग्लिश ग्रामर के बुक में वर्ब्स चैप्टर में पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स की एक एक्सरसाइज ज़रूर होती है जिसमें पूछा जाता है कि बताइए दिए गए सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ब आईएनजी फॉर्म है वो पार्टिसिपल है या जेरेंट है। अगर टीचर बढ़िया एक्सप्लेन कर देता है तो बच्चों को परेशानी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर एक्सप्लेन एक ही बार करता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाता है, बाकी बच्चे बेचारे सुन के आंसर्स लिख लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल है या जेरेंट है। ऐसे बच्चों के लिए मैं आज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से पार्टिसिपल और जेरेंट में डिफरेंस समझाऊंगी आपको। एंड ट्रस्ट में इसके बाद आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज होगी इससे रिलेटेड आप उसको करोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपने सही किया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टिसिपल और जेरेंट को समझने के लिए पहले आपको वर्ब समझना चाहिए। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन को कहते हैं, काम के करने या काम के होने को वर्ब बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, वर्ब की आपको फॉर्म्स पता है? वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब में आप एस और एस ऐड कर सकते हो या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे कम का अगर हम बनाएंगे तो कम इज द फर्स्ट फॉर्म, कम का सेकेंड फॉर्म केम, देन थर्ड फॉर्म अगैन कम होता है, देन आप एस लगा सकते हो कम्स, देन आईएनजी लगा सकते हो कमिंग। सिमिलरली गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। अब इन 5 फॉर्म्स में से एक फॉर्म पे आपको फोकस करना है, वो है आईएनजी फॉर्म। अच्छा, आप मुझे बताइए आईएनजी फॉर्म आप कब यूज़ करते हो? आईएनजी फॉर्म आप तब यूज़ करते हो जब आप चल रहे एक्शन को एक्सप्रेस करते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ? पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो मैं ये सेंटेंस बोलूँगी, आई एम टीचिंग पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स। आप अभी क्या कर रहे हो? आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग अ वीडियो ऑफ पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स। तो आपने भी आईएनजी यूज़ किया, मैंने भी आईएनजी यूज़ किया। किस चीज़ के लिए? अपने फिलहाल चल रहे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव एक्शन। तो आपको ये तो पहले से पता है वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज़ आप करते हो प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए, जो चल रहे एक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स को समझने के लिए एक चीज़ समझनी है, वो ये कि भाई वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज़ हमेशा एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ही नहीं किया जाता। फिर से सुन लीजिए, वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज़ हमेशा एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता। तो फिर क्यों किया जाता है? कभी कभी ये जो वर्ब आईएनजी फॉर्म है ना, ये आपके सेंटेंस में वर्क करता है, काम करता है, एक नाउन का काम करता है। ठीक है, नाउन का काम करता है का मतलब क्या? नाउन का काम क्या होता है? नाउन का काम होता है टू नेम समवन और समथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आप बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हो। तो नाउन का वर्क क्या होता है? किसी का भी नाम देना। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम ज़रूर है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब नाउन्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल नाउन का जो एक्शन होता है बच्चा, वो होता है टू नेम समथिंग। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि कभी कभी सेंटेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म हमारे एक्शन को नहीं एक्सप्रेस करती है, बल्कि वो नाउन को एक्सप्रेस करती है, वो एक नाउन का वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आप देख रहे हो सेंटेंस में क्या आया है? वर्ब आईएनजी फॉर्म आई है। ठीक है, कौन सी वर्ब आईएनजी? स्विमिंग। स्विम में आईएनजी जोड़ दिया है, स्विमिंग। ठीक, अच्छा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज जो सेंटेंस है, आप मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है, कोई स्विम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसमें क्या कर रहे हो? स्विमिंग यूज करने का आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है कि इस सेंटेंस में एक अच्छी एक्सरसाइज का नाम बताया जा रहा है। तो स्विमिंग is a noun here. Why is it noun? Because it is the name of a good exercise. Okay? इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस देखिए, I like what? Cooking. तो यहाँ पर भी जो कुकिंग है, इस सेंटेंस में कोई कुकिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुकिंग कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर, है ये भले ही आईएनजी फॉर्म देखने में, लेकिन ये एक्शन का काम नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट एन एक्शन। तो फिर ये किस चीज़ का काम कर रही है? इट इज़ नेमिंग समथिंग। मैं यहाँ बता रही हूँ आई लाइक वॉट। यहाँ पे आई लाइक चॉकलेट्स हो सकता था, आई लाइक बैडमिंटन हो सकता था, आई लाइक यू हो सकता था। तो यानी कोई भी नाउन हो सकता था ना। तो हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दी। तो बस ये किसका काम कर रही है? नाउन का।
तो ये सारे सेंटेंसेस में आप गौर करोगे कि सारे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्शन नहीं है बल्कि एक नाउन का वर्क कर रहे हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ अ नाउन? टू नेम समथिंग। थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हो, माई डॉटर लव्स व्हाट? माई डॉटर लव्स पेंटिंग। तो पेंटिंग इज द नेम हियर दैट द डॉटर लव्स। गेटिंग? सिमिलरली द चिल्ड्रन एंजॉय व्हाट? प्लेइंग वीडियो। नाउ नोबडी इज प्लेइंग हियर एक्चुअली। सेंटेंस नंबर थर्ड में भी नोबडी इज पेंटिंग एक्चुअली। ठीक, क्या बताया जा रहा है? माई डॉटर लव्स पेंटिंग। एक्शन यहाँ पे लव्स है। थर्ड सेंटेंस में जो वर्ब है वो लव्स है, वो एक्शन है। तो फिर आपका पेंटिंग क्या है? वो आपका नाउन है। और वर्ब आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन का वर्क करते हैं बल्कि वो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते, इन्हीं को तो जेरेंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेरेंड्स। तो इन चारों सेंटेंसेस में जितने भी वर्ब आईएनजी फॉर्म आपको दिख रहे हैं, ये चारों क्या है? जेरेंड्स हैं। स्विमिंग, कुकिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, ये सारे आईएनजी फॉर्म तो हैं, लेकिन ये एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दे ऑल आर वर्किंग एज अ नाउन एंड कभी भी वर्ब आईएनजी फॉर्म नाउन का वर्क करती है तो उसको बोला जाता है जेरेंड्स। ओके, आई विश आपको समझ आ गया होगा व्हाट आर जेरेंड्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जेरेंड्स नाउन का वर्क करते हैं, अब आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जेरेंड्स के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। आपको ये बताया गया है कि जो जेरेंड्स होते हैं यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट वर्क एज अ नाउन, ये सेंटेंस में किस तरीके से आ सकते हैं। तो इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं और कुछ बुक्स में इसके टाइप भी पूछा जाता है। तो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ जेरेंड्स। तो पहला होता है एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट का वर्क करता है। कौन? जेरेंड। जैसे यहाँ लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग, विच इज जेरेंड हियर। सिमिलरली ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड। इज का जो सब्जेक्ट है वो है ट्रेसपासिंग। सेकेंड टाइप होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को कैरी करती हैं। आई लाइक वॉट, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, इस वजह से रीडिंग नाउन का वर्क कर रहा है। लाइक के बाद आप कोई भी नाउन यूज कर सकते थे, चॉकलेट्स एंड ऑल, लेकिन यहाँ आईएनजी यूज हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि जो जेरेंड होता है वो कभी कभी किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। शी लाइक्स सिंगिंग, तो लाइक्स के बाद क्या है? सिंगिंग। तो लाइक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो है सिंगिंग। That is why we can say that here gerund is working as object of a transitive verb which is likes. तीसरा टाइप होता है as object of a preposition. कभी कभी सेंटेंस में एक preposition आता है, उसके बाद उस preposition के बाद आप gerund को ले सकते हो। लिखा है I am tired of what? Waiting, right? तो यहाँ पे भी waiting क्या है? Noun है। तो I am tired of waiting. Waiting is working as an object of the preposition of. Similarly, we were stopped from entering the compound. तो from के बाद क्या आया है? ing फॉर्म आया है जो कि gerund है। लास्ट टाइप होता है एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। किसी दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का काम करता है हमारा gerund। What I most detest is smoking. Detest का मतलब होता है hate, यानी सबसे ज़्यादा जो मैं नफरत करता हूँ वो क्या है? स्मोकिंग है। So detest is a verb here, is an action here. उस एक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमारा gerund, that is smoking. तो ये सारे टाइप्स होते हैं जेरेंड्स के, यानी किसी भी सेंटेंस में जेरेंड कितनी तरीके से आ सकता है? एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड लास्टली एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। एक बार फिर मैं बता दूं जेरेंड क्या होता है। वर्ब आईएनजी फॉर्म जो कि एक्शन का काम नहीं करता बल्कि नाउन का काम करता है। इन सारे सेंटेंसेस में जो भी आईएनजी फॉर्म आई है वो एक्शन सेंटेंस में नहीं हो रहा है, कोई वो एक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, मेन एक्शन कुछ और हो रहा है, लेकिन जो वर्ब आईएनजी फॉर्म है वो आपका नाउन का वर्क कर रहा है इन सेंटेंसेस में। तो जेरेंड्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप डिस्कशन करते हैं पार्टिसिपल्स पर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंसेस में वर्ब आईएनजी फॉर्म एक्शन को शो नहीं करती, नाउन का वर्क करती है, उसे जेरेंड्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म जेरेंड्स नहीं है तो वो क्या होगी? वो पार्टिसिपल कहलाएगी। ठीक, यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आईएनजी हम यूज कर रहे हैं एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कौन से एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव एक्शन, चल रहे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं।
तो अगर हम चल रहे एक्शन यानी प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म आपकी पार्टिसिपल कहलाएगी, ठीक है। सिर्फ इसी को पार्टिसिपल नहीं कहते, कभी कभी सेंटेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एक्शन या प्रोग्रेसिव एक्शन को ही शो नहीं करती, बल्कि वो एक एडजेक्टिव का वर्क करती है। अब ये एडजेक्टिव का क्या वर्क होता है आपको पता है पहले से, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उनको डिस्क्राइब करना। कुछ भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, साइज, गेटिंग। सो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म या तो प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रही है या फिर आपका वर्क कर रही है एडजेक्टिव का, यानी किसी सेंटेंस में वो दिए गए नाउन जो सेंटेंस में यूज हो रहा है उसको क्वालिफाई कर रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है, तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म आपकी क्या कहलाएगी, पार्टिसिपल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लाफिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब होता है नाउ, फिलहाल। तो फिलहाल वो हंस रही है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर लाफिंग क्यों यूज किया जा रहा है, प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करने के लिए, तो इस वजह से लाफिंग क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। सेकेंड सेंटेंस है आई गिफ्टेड हिम अ लाफिंग बुद्धा। अब इस सेंटेंस में लाफिंग यूज हो रहा है बुद्धा को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसा बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, ठीक है। सो यहाँ पर जो लाफिंग है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, इस सेकेंड सेंटेंस में कोई हंस नहीं रहा है, बल्कि बुद्धा को डिस्क्राइब किया जा रहा है। थर्ड सेंटेंस है हैव यू हर्ड ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पे ब्रेकिंग जो शब्द आया है वो न्यूज को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, न्यूज को क्वालिफाई कर रहा है। अगेन इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, और मैंने आपको बताया वर्ब आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का वर्क करती है तो उसे पार्टिसिपल बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग क्या है यहाँ पर, पार्टिसिपल। प्लीज मीट दिस स्माइलिंग गर्ल। यहाँ पर कोई स्माइल नहीं कर रहा है, सेंटेंस में जो वर्ब है वो मीट है, लेकिन यहाँ पर गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कैसी गर्ल, मुस्कुराती हुई लड़की। स्माइलिंग या क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगेन स्माइलिंग क्या हुआ, पार्टिसिपल। अब आपको पार्टिसिपल के टाइप्स भी सीखने हैं, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आपका कोई सा भी पार्टिसिपल पूछा जा सकता है। तो 3 तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स में पीछे बताया था। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म को। पास्ट पार्टिसिपल भी वर्क करता है एडजेक्टिव का, ओके। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, एग्जांपल्स भी दे दिए। पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म को। अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो थर्ड फॉर्म आती है वो 3 तरीके से आ सकती है। किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब आएगी, जैसे कि हैज़ हैव के बाद आती है, या हैड के बाद आती है, या पैसिव वॉइस में आती है, ठीक है। मीरा हैज़ डिवोटेड, तो डिवोटेड क्या है, थर्ड फॉर्म। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल। कभी कभी पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का वर्ब का काम करेगी, जैसे चार्म्ड विद हर लुक्स कुणाल ट्राइड टू टॉक टू हर, यानी उसके लुक्स से चार्म होकर कुणाल ने उससे बात करने की कोशिश करी। फुल्ली एक्साइटेड द स्टूडेंट शाउटेड विद जॉय, एक्साइटेड होकर स्टूडेंट ने जॉय से चिल्लाया, ठीक है, खुशी से चिल्लाया। तो यहाँ पर जो एक्साइटेड आ रहा है और चार्म्ड आ रहा है वो भी क्या है, वो आपका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा यूज होता है एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ बर्न चाइल्ड, मैंने एक जला हुआ बच्चा देखा। तो यहाँ पे जलने का वर्क नहीं हो रहा है, बर्नड यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, बल्कि वो एडजेक्टिव है। किसके लिए, चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, जला हुआ बच्चा। सिमिलरली डोंट सिट ऑन ब्रोकन चेयर, यहाँ पे ब्रोकन जो वर्ड यूज हुआ है वो चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे कुछ टूटने का एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि चेयर को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि टूटी हुई चेयर पर मत बैठो। तो टूटी हुई के लिए इंग्लिश यूज करिए ब्रोकन, जो कि एडजेक्टिव है। देखने में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। तीसरा टाइप होता है पार्टिसिपल का परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में आपको मिले हैविंग थर्ड फॉर्म करके कोई सेंटेंस, तो आप समझ जाना कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसका यूज़ किया जाता है जब कभी किसी एक काम के ख़त्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो उस पहले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है हैविंग थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हैविंग वॉक्ड कंटिन्यूसली आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड नाउ, यानी लगातार चलने के बाद मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। तो एग्जॉस्टेड कब हुआ, पूरी तरीके से चलने के बाद, राइट। सो पहला जो एक्शन होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है, उसके लिए आप यूज़ करते हो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। सेकेंड सेंटेंस है हैविंग लॉस्ट हिज वॉलेट ही हैड टू आस्क अदर्स फॉर हेल्प, यानी कि वॉलेट खोने के बाद
उसको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी। तो यहाँ पर दूसरों की हेल्प कब लेनी पड़ी? वॉलेट खोने के बाद। तो कौन सा काम पहले हुआ? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाला, यानी कि वॉलेट खोने का। तो आई विश आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपल्स और जेरेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुछ एक्सरसाइज पर डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा। सेंटेंस नंबर 1 इज सिंगिंग इज माई हॉबी। सिंगिंग जो वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, आपको वर्ड करना है कि ये एडजेक्टिव है या ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है या ये किसी का नेम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हॉबी का नाम बताया जा रहा है। व्हाट इज माई हॉबी? सिंगिंग इज माई हॉबी, राइट? द नेम ऑफ माई हॉबी इज सिंगिंग। तो यहाँ पे सिंगिंग एज अ नाउन वर्क कर रहा है, और वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट वर्क एज अ नाउन वो क्या होते हैं? जेरेंट होते हैं। तो सिंगिंग यहाँ पे क्या है? जेरेंट है। सेंटेंस नंबर 2, आई एम वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे जो वॉचिंग है वो क्या दिखा रहा है? प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखा रहा है। तो ये क्या होगा? पार्टिसिपल। आई टोल्ड यू कि अगर नाउन का वर्क करता है तो जेरेंट होता है। इसके अलावा अगर वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है तो भी पार्टिसिपल, और अगर वो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है तो भी वो पार्टिसिपल होता है। सेंटेंस नंबर 3, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगेन यहाँ पर नाम बताया जा रहा है, विच थिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग अगेन यहाँ पर क्या है? नाउन का वर्क कर रहा है। इट इज नेमिंग द थिंग दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस वजह से स्मोकिंग इस सेंटेंस में क्या होगा? जेरेंट होगा। सेंटेंस नंबर 4, शी एंजॉयज स्विमिंग इन द सी। तो शी एंजॉयज व्हाट? शी एंजॉयज नेम दिया गया है जो वो एंजॉय करती है, इस वजह से यहाँ पे जो स्विमिंग है वो क्या होगा? जेरेंट होगा। ये कोई एडजेक्टिव का वर्क नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पे स्विमिंग का एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। तो ये पार्टिसिपल नहीं है। क्या है ये? जेरेंट है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग यहाँ पे नेम है किस चीज़ का? उस चीज़ का जिसको वो लड़की एंजॉय करती है। सेंटेंस नंबर 5, ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड। अगेन ट्रेसपासिंग क्या है यहाँ पे? जेरेंट। व्हाई? बिकॉज यू आर टोल्ड हियर व्हाट इज प्रोहिबिटेड, व्हिच थिंग इज प्रोहिबिटेड, वी आर टोल्ड द नेम ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे ट्रेसपासिंग कोई कॉन्टिन्यूएशन में वर्क नहीं हो रहा है, ना ही ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इस वजह से ट्रेसपासिंग क्या होगा? जेरेंट होगा। सेंटेंस नंबर 6, ही इज वेटिंग फॉर द बस। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान है जो वेटिंग एक्शन कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वर्ब आईएनजी फॉर्म है वो क्या है? पार्टिसिपल है। सेंटेंस नंबर 7, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। जो आईएनजी फॉर्म इंटरेस्टिंग यूज हुआ है वो डिस्क्राइब कर रहा है मूवी को, ठीक है? इंटरेस्टिंग मूवी, तो ये क्या होगा? पार्टिसिपल। तो आईएनजी फॉर्म के आगे अगर फॉरन आप एक नाउन देखो तो समझ जाओ कि वो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है किसी नाउन को, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है, ओके? क्यों? क्योंकि मूवी को वो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, और अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है तो वो पार्टिसिपल होती है। इंटरेस्टिंग क्या होगा? पार्टिसिपल। सेंटेंस नंबर 8, योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्किल्स को। कैसी स्किल्स? राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल है। व्हाई? बिकॉज इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव फॉर स्किल्स। और इसी सेंटेंस में एक और राइटिंग आया है, इफ़ यू कीप राइटिंग। तो कीप का ऑब्जेक्ट है राइटिंग। इफ़ यू कीप व्हाट? कीप राइटिंग। तो राइटिंग इज वर्किंग एज अ नाउन। सेकेंड वाला राइटिंग की बात कर रही हूँ, वो किस चीज़ का वर्क कर रहा है? नाउन का वर्क कर रहा है। इफ़ यू कीप, कीप के बाद कोई और नाउन हो सकता था। इफ़ यू कीप चेंज, इफ़ यू कीप द मनी, राइट? तो कीप के आगे क्या दे रखा है? राइटिंग। तो जो सेकेंड वाला राइटिंग है वो नाउन का वर्क कर रहा है, जो कि कीप का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये जेरेंट होगा। फर्स्ट वाला राइटिंग आपका एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, दैट विल बी योर पार्टिसिपल। सेकेंड वाला राइटिंग आपका नाउन का काम कर रहा है, इस वजह से वो जेरेंट होगा। सेंटेंस नंबर 9, द शॉकिंग न्यूज़। न्यूज़ के लिए शॉकिंग वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है न्यूज़ को, तो शॉकिंग क्या हुआ? पार्टिसिपल। सेंटेंस नंबर 10, द लीनिंग टावर। तो लीनिंग आपका क्या काम कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव का। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टावर को। तो लीनिंग आपका पार्टिसिपल हुआ। सिमिलरली 12 सेंटेंस में बोरिंग एक पार्टिसिपल है, क्योंकि वो लेक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, द बोरिंग लेक्चर, ठीक है? तो बोरिंग भी क्या हुआ? पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज बीइंग फुल्ली सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो बीइंग यहाँ पे कोई नाउन का वर्क तो नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको पार्टिसिपल के टाइप्स पीछे बताए थे। सेंटेंस नंबर 2, द चाइल्ड फेल्ट क्वाइट अशेम्ड ऑन गेटिंग स्कोल्डेड। तो यहाँ पे जो गेटिंग आया है ये भी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग एज अ नाउन, दैट इज वाई मैंने आपको बताया था अगर वो नाउन का वर्क नहीं कर रहा है, आईएनजी फॉर्म है, तो बस आपका वो क्या है? पार्टिसिपल। अगर वो आईएनजी फॉर्म है तो आप उसको क्या बोलोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गेटिंग क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर है, हैविंग विजिटेड। हैविंग थर्ड फॉर्म मैंने आपको पीछे बताया था, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये, तो ये भी एक पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल में भी कौन सा टाइप है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। सेंटेंस नंबर 4, डिल्यूडिंग योरसेल्फ। ये कोई नाउन का वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो इजी, हैविंग मिस्ड। अगेन वी हैव हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल।
सेंटेंस नंबर 6, हाईली इरिटेटेड। इरिटेटेड यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सा होता था? पास्ट पार्टिसिपल। तो इरिटेटेड यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और बोरिंग स्पीच में बोरिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाई? बिकॉज ये स्पीच को डिस्क्राइब कर रही है, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। दैट्स वाई बोरिंग आपका क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इरिटेटेड क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस नंबर 7, ग्रीनिंग वेलकम। ग्रीनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, किसके लिए? वेलकम के लिए। वेलकम इज अ नाउन और उस नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है ग्रीनिंग वर्ड। तो ग्रीनिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। दैट मीन्स इट विल बी अ पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड्स और पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।